अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हम ये देखते हैं कि वाइफ अपने घर यानी मायके चली जाती है और साथ ही वो अपने बच्चों को भी लेकर चली जाती है और इस कारण से बच्चे अपने पिता या अपने दादा दादी के प्यार से वंचित रह जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पिता अपने ही बच्चों को अपनी वाइफ के घर से ले आए यानी उन बच्चों की कस्टडी अपने पास रखे, तो क्या ये अपराध है? हाल ही में ऐसा एक केस गुजरात में हुआ था जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट में बताया है कि क्या ऐसा करना अपराध है या नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये खास और डिटेल्ड वीडियो, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कस्टडी के केस में कानून क्या है और अगर कोई पिता या माता किसी बच्चे को उनकी कस्टडी से ले जाए तो क्या ये अपराध है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके हर एक कानूनी अधिकार से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जिसके द्वारा आप मुझे या मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम बात कर रहे हैं बच्चों की कस्टडी के बारे में। इस पूरे कानून को समझने के लिए पहले हम गुजरात हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट का साइटेशन और उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये केस है मोनिश दिनकर शॉ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023। इस केस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है। जब डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अपने ससुराल को छोड़कर अपने 3 साल के बच्चे को लेकर अपने मायके में आ जाती है और उस समय वो प्रेग्नेंट होती है। इस दरमियान पिता को ऐसा लगता है कि उसके बच्चे की कस्टडी उसकी वाइफ ने ले ली है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी के घर यानी उसके मायके जाते हैं और अपने 3 साल के बच्चे को अपने साथ घर वापस ले आते हैं। जैसे ही वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो उनकी वाइफ इमीडिएटली एक एफआईआर सेक्शन 452, सेक्शन 114 और सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी के तहत दर्ज करवाती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है और फाइनल रिपोर्ट में उस हस्बैंड के खिलाफ कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक चार्जशीट भी फाइल करवा देती है और ये दर्शाती है कि हस्बैंड ने वाइफ से बच्चे की जो कस्टडी छीनी है वो किडनैपिंग के अपराध में आती है और इस वजह से उनके खिलाफ ट्रायल चलेगी। इस बात से परेशान होकर हस्बैंड सेक्शन 482 सीआरपीसी की पावर को यूज करते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि 482 हाई कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर होती है जो ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या आपके खिलाफ पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल करी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है या वो गलत तथ्यों पर दर्ज हुई है या आपका केस स्ट्रांग है। तो हाई कोर्ट 482 की धारा कि अपनी पावर को यूज करके उस एफआईआर को या चार्जशीट को और उन सारी प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर सकती है। इसी इनहेरेंट पावर की जानकारी की वजह से पति ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने अगर अपने बच्चे की कस्टडी को अपनी वाइफ से अपने पास लिया हुआ है तो मैं उसका लॉफुल गार्डियन हूं, तो मुझ पर किडनैपिंग का केस कैसे बन सकता है। दोस्तों, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, पति पत्नी का जब भी झगड़ा होता है और जब भी बच्ची की कस्टडी दोनों में से कोई भी एक लेकर आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, ये इंटेंशन के साथ कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो शायद फ्यूचर में फायदा मिल जाए। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में ये सवाल था कि अगर पति पत्नी की कस्टडी से बच्चे को ले जाए तो क्या किडनैपिंग की एफआईआर चल सकती है या नहीं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने सेक्शन 361 और 363 आईपीसी को देखा और कहा कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ये धारा कहती क्या है। सेक्शन 361 आईपीसी कहता है कि अगर आप किसी 16 साल से कम उम्र के लड़के या 18 साल से कम उम्र की लड़की या किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को, यानी कि इन 3 कैटेगरी के लोगों को अगर आप किसी लॉफुल गार्डियनशिप से ले जाते हैं, भले ही आप फोर्सफुली ले जाएं या उसको बहला फुसला के ले जाएं, दोनों ही कंडीशंस में अगर आप ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग कहलाती है और ऐसा करने पर सेक्शन 363 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है गार्डियनशिप। आप किससे ले जाओगे? आप लॉफुल गार्डियनशिप से ले जाओगे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे बच्चे को मुझसे ले जाओगे तो मैं एफआईआर दर्ज करवा सकती हूँ कि मैं उसकी लॉफुल गार्डियन हूँ और मेरी कस्टडी में से मेरे बिना पूछे मेरे बच्चे को कोई ले गया तो वो एक अपराध है। पर अब गुजरात हाईकोर्ट को ये तय करना था कि क्या पिता भी लॉफुल गार्डियन है या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप लॉफुल गार्डियन हो तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो और वो अपराध नहीं होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने ये ऑब्जर्व करा कि पिता भी माँ की तरह एक लॉफुल गार्डियन है। तो अगर पिता भी एक लॉफुल गार्डियन है तो अगर वो अपनी पत्नी की कस्टडी से अपने ही बच्चे को ले आए तो सेक्शन 363 आईपीसी इन्वोक नहीं हो सकता है, क्योंकि किडनैपिंग का आरोप तब लगता है जब कोई भी सामान्य व्यक्ति 3 टाइप की कैटेगरी में आए हुए बच्चे को अपने लॉफुल गार्डियन से अलग ले जाए। बट यहाँ तो नो डाउट माँ के पास लॉफुल गार्डियनशिप तो है ही, लेकिन ले जाने वाला व्यक्ति भी एक लॉफुल गार्डियन ही है। इन सारी बातों को ऑब्जर्व करने के बाद और सारे जजमेंट्स को रेफर करने के बाद, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जजमेंट का भी एनालिसिस किया और कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी इस तरह का एक डिसीजन दिया है जिस वजह से 363 आईपीसी की एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है और पुलिस ने जो चार्जशीट करी है वो भी रद्द होगी। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ये जजमेंट पास करती है कि अगर एक पिता अपने ही बच्चे की कस्टडी उसकी माँ से लेता है तो उस पर ऐसी एफआईआर दर्ज होना मेंटेनेबल नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ गुजरात अपनी 482 की वाइड पावर्स के तहत एफआईआर और उससे बनी चार्जशीट को क्वॉश कर देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने जाना कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बच्चे की कस्टडी अगर कोई छीन कर ले जाए तो उस पर एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है, और अगर ऐसी कोई एफआईआर है तो आप 482 की पावर का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वॉश करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।